पॉन्जी स्कीम कैसे करती है फ्रॉड, जिसमें अभिनेता प्रकाश राज फंसे, जानिए हर सवाल का जवाब। पॉन्जी स्कीम फिर चर्चा में है। पॉन्जी स्कीम मामले में ईडी ने तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली स्थित प्रणव ज्वेलर्स के ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के बाद ईडी अब दक्षिण के अभिनेता प्रकाश राज से पूछताछ करेगी। ज्वेलर्स पर कार्रवाई के बाद अब ईडी ने प्रकाश राज को समन भेजकर तलब किया है। अब जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करेगी। यह ऐसी स्कीम होती है जिसमें ग्राहकों यानी निवेशकों को बिना किसी जोखिम के बड़ा मुनाफा देने का लालच दिया जाता है। जोखिम न होने के कारण लोग आसानी से ऐसी योजनाओं से जुड़ते हैं। कई मामलों में शुरुआती निवेशकों को कुछ रिटर्न देकर योजना को प्रचारित कराया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें। इनके रिटर्न को देखकर नए निवेशक इससे जुड़ते जाते हैं, लेकिन जब निवेशकों की संख्या घटने लगती है और पैसे निवेश होना बंद हो जाता है तो योजना पर सवाल उठते हैं। तो स्कीम का पर्दाफाश होता है, या फिर जब ऐसा करने वाली कंपनी के पास फंड खत्म होने लगता है तो स्कीम बंद कर दी जाती है। आसान भाषा में समझे तो ऐसी योजनाएं निवेशकों से फ्रॉड करने का काम करती हैं। इसका नाम पॉन्जी कैसे पड़ा, अब इसे भी समझ लेते हैं। पॉन्जी स्कीम का यह नाम इटली के बिजनेसमैन चार्ल्स पॉन्जी के नाम पर पड़ा। ऐसी योजना जिसमें निवेशकों से झूठे वादे बोलकर उन्हें निवेश करने के लिए आकर्षित किया जाता है। इस स्कीम के जरिए कई कंपनियां अपना बिजनेस चलाती हैं या बुरे दौर में सरवाइव करने का रास्ता ढूंढती हैं। 1920 में चार्ल्स पॉन्जी ने अमेरिका में इस स्कीम की शुरुआत की, जिसमें निवेशकों के बड़े पैमाने पर पैसा लिया गया। इसकी योजना डाक टिकट से जुड़ी थी, लेकिन उन्होंने जल्द ही नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों और खुद को भुगतान करने के लिए लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका में इसकी काफी चर्चा हुई, अखबारों की सुर्खियां बनी। अंत में इस योजना का भी हाल बुरा हुआ। बाद में इस तरह से निवेश की योजनाओं का नामकरण पॉन्जी स्कीम के तौर पर किया जाने लगा। तमिलनाडु के प्रणव ज्वेलर्स पर आरोप लगा है कि उन्होंने ग्राहकों को सोने में निवेश के जरिए अच्छा रिटर्न देने की बात कही थी। इस तरह ज्यादा फायदा देने के नाम पर प्रणव ज्वेलर्स ने ग्राहकों से 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। इसके बाद में ना तो लोगों को रिटर्न मिला और ना ही लोगों के पैसे वापस किए गए। शुरुआती जांच रिपोर्ट में पता चला कि कंपनी लोगों से पैसे इकट्ठा करके शेल कंपनियों को डाइवर्ट कर देती थी। शेल कंपनियां ऐसी कंपनी होती है जो संदिग्ध होती हैं। आमतौर पर ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अवैध फंड का इस्तेमाल करती हैं। देश में कई शेल कंपनियों से जुड़े मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। प्रकाश राज प्रणव ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। प्रणव ज्वेलर्स ने जो पॉन्जी स्कीम की शुरुआत की थी उसके विज्ञापन प्रकाश राज ने किए थे। 58 साल के प्रकाश राज प्रणव ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। अब ईडी के समन के बाद उन्हें चेन्नई में ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। कंपनी से जुड़ाव होने के कारण अब प्रकाश राज से इस मामले से जुड़े सवाल जवाब होंगे। अंबर बैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।